गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पार्ट 2 में। सम क्वेश्चंस आर अल्टरनेटर आल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर इज हैविंग अ हाफ कॉइल वाइंडिंग। तो सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग होती है इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ हाफ कॉइल वाइंडिंग। बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। व्हाई रनिंग वाइंडिंग इज प्रोड्यूस प्लेस्ड इन बॉटम ऑफ द कोर। कोर के बॉटम में रनिंग वाइंडिंग को क्यों रखा जाता है? टू गेट हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस मिलने के लिए। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ पर फेज इन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन से फार्मूले से हम ईएमएफ पर फेज कैलकुलेट करते हैं? तो कैपिटल E इज इक्वल टू 4.44 फ्लक्स FT। ठीक है, विच रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन लोकेट करते हैं। एंड अल्टरनेटर आर रेटेड। अल्टरनेटर किस में रेट किया जाता है? KVA। हम बोलते हैं ना 1 KVA, 2 KVA, 3 KVA। ठीक है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है, तो इंटू 100। What is the supply frequency of alternator having 6 poles run at 1000 RPM? 50 Hz. Calculate the speed of alternator having 2 pole at frequency 50 Hz. तो कितनी होंगी? RPM में 3000 RPM। 3000 RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, what condition the lamp becomes dark in a dark lamp method for parallel operation of two alternator? Voltage and frequency are equal. वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए उसके पैरेलल ऑपरेशन के लिए। फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं अल्टरनेटर्स का। मोर देन 2 अल्टरनेटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डार्क लैम्प मेथड हमें यूज करनी पड़ती है। उसमें वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हाउ द कंपेंसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको कैसे कम किया जाता है? इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट। कैसे किया जाता है? फील्ड एक्साइटेशन करंट को इंक्रीज करके। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप? क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इंडिकेटिंग द करेक्ट इंस्टेंस ऑफ पैरेलल। जब हम अल्टरनेटर जनरेटर पैरेलल में अटैच करते हैं तो सिंक्रोनोस्कोप यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सेम है क्या चेक करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड DC टू द रोटर ऑफ द अल्टरनेटर? एक्साइटर। एक्साइटर एक मोटर होता है जो हम फील्ड एक्साइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन द अल्टरनेटर। जो डैम्पर वाइंडिंग यूज की जाती है अल्टरनेटर में उसका पर्पज क्या है? रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट। टू रिड्यूस द हंटिंग इफेक्ट क्या होता है? डैम्पर वाइंडिंग इज डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द रिड्यूसिंग हंटिंग इफेक्ट। विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ अल्टरनेटर? फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। मतलब RYB है तो दूसरे R का वायर R को ही कनेक्ट होगा, Y का Y को होगा और B का B को ही होगा। देखो फेज सीक्वेंस को तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड विद द सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 Hz रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल 1500 1500 RPM। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ 2 लैम्प्स बिकम ब्राइट एंड 1 लैम्प डार्क ड्यूरिंग द पैरेलल ऑफ 2 अल्टरनेटर? तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है। हाउ टू कंपेंसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट टू द आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट? व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप? सिंक्रोनोस्कोप का यूज क्या करता है? क्या होता है? इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंस ऑफ पैरेललिंग। मतलब क्या होता है कि उसकी जो ये होती है फेज सीक्वेंस, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दो अल्टरनेटर की सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो इंडिकेट करेगा। जो एखादे दूसरे अल्टरनेटर में अगर ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा करंट है तो वो इंडिकेट करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड DC टू रोटर अल्टरनेटर? एक्साइटर। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन द अल्टरनेटर? अल्टरनेटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं? टू रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट। टू रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट। विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर? क्या होता है? फेज सीक्वेंस को हमें सेम रखना पड़ता है। व्हाट कॉज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज? क्या होता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस।
What is the purpose of using damper winding in armature? To prevent hunting effect. Calculate the speed of RPM of 2-pole 50 Hz alternator, 50 RPS. What is the advantage of using rotating field type alternator? Rotating field type alternator यूज करने का एडवांटेज क्या है? 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इररिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फेजेस. नंबर ऑफ फेजेस अगर यूज करते हैं फिर भी 2 ही स्लिप रिंग का काम होता है. ये इसका एडवांटेज होता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन द अल्टरनेटर? टू प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग. ठीक है, फील्ड एक्साइटेशन करंट अल्टरनेटर, उसका इफेक्ट क्या होता है? तो प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग. कैलकुलेट द पिच फैक्टर फॉर अ वाइंडिंग हैविंग 36 स्लॉट 4 पोल विथ एंगल 30 डिग्री. कितना होगा? 0.965. व्हाट इज द कॉज ऑफ हंटिंग इफेक्ट? क्यों होता है हंटिंग इफेक्ट? हंटिंग इफेक्ट ना हो इसलिए हम डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं, लेकिन क्यों होता है? ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन फील्ड. जो फ्लक्चुएशन होता है, हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, उसे कम से कम करने के लिए. Calculate the voltage regulation in the percentage if the load is removed from an alternator. The voltage rises from 480 volt to 660 volt. वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? 0.375. और वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हो? फॉर्मूला भी हमने देखा है. Which rule is used to find the direction of induced EMF in an alternator? Fleming right hand rule. How alternator are rated? Alternator KVA में rated किए जाते हैं. What is the supply frequency of an alternator? वैसे भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडिया की कितनी होती है? 50 Hz ही होगी. Why DC supply is necessary for synchronous motor operation? DC सप्लाई ही क्यों चाहिए होता है सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेशन करने के लिए? तो रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड में रन करने के लिए हमें डीसी सप्लाई पर ही उसे चलाना होगा. विच हैज़ अ बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर. ऐसी कौन सी मशीन है जिसे इन्वर्टर या फिर कन्वर्टर दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं? तो सिंक्रोनस कन्वर्टर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है? डीसी टू एसी कन्वर्ट करना. डीसी कहाँ से लेता है? वो बैटरी होती है अटैच उसके मॉनिटर के, तो वो बैटरी से डीसी सप्लाई लेता है और एसी में कन्वर्ट करके हमें इमरजेंसी में प्रोवाइड करता है. विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोड? रिएक्टिफायर यूनिट. व्हाट एक्साइटर? व्हाई एक्साइटर इज इसेंशियल टू रन द सिंक्रोनस मोटर? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड को कैप्चर करने के लिए. विच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ओनली ऑन डीसी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओनली डीसी यूज किया जाता है उसमें. व्हाई एलईडीज आर अवॉइडेड टू कन्वर्ट रिएक्टिफायर डायोड? बिकॉज वेरी लो पावर डिवाइस, उसको पावर ही बहुत कम लगता है. विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर? मेन एप्लीकेशन क्या है सिंक्रोनस मोटर का? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस. इट इज आल्सो यूज पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस. ठीक है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर? मोटर जनरेटर जो होता है उसका एडवांटेज क्या होता है? तो डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल. जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है उसको इजीली कंट्रोल किए रख सकते हैं. व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर? क्या करता है ये? हंटिंग इफेक्ट कम करता है. ठीक है. टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड. प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड. व्हाई सिंक्रोनस मोटर फेल टू रन द सिंक्रोनस स्पीड? अगर उसको एक्साइटेशन बराबर नहीं मिला, इनसफिशिएंट एक्साइटेशन अगर उसके साथ होता है तो ही वो क्या करता है? सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम पाता. हम बाकी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.